हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज हम लोग समझते हैं ना, एक छोटे से टॉपिक है जिसका नाम है अनुनाद। क्लियर। और ये जो अनुनाद है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। दो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के ऑर्गेनिक समझने के लिए। पहला है अनुनाद, दूसरा है नॉमेनक्लेचर। और ये जो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से बच्चा समझ लिया ना, बहुत मजा आएगा उसको क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में। क्लियर। सबसे पहले एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक सबसे खुशी की बात है ना। कहोगे सर खुशी की कौन सी बात है? खुशी की ये बात है ना कि हमारे वीडियो को कुछ बच्चे देख रहे हैं ना, और जो देख रहे हैं ना वो उन्होंने कमेंट किया कि सर आपकी वीडियो से हमको बहुत लाभ मिल रहा है। हम लोग जो अपने कॉलेज में अपने स्कूल में अगर हमारे टेस्ट हो रहा है ना, बहुत अच्छा से नंबर ला रहे हैं और एकदम सबसे फर्स्ट ग्रेड में आ रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ते थे ना तो बहुत जीरो लेवल में थे, सभी लोग को हम लोग को बोलते थे गधे बोलते थे, लेकिन अब हम लोग को कोई नहीं बोला, हम लोग सबसे टॉप ग्रेड में आ रहे हैं अपने स्कूल में। और यही नहीं, अगर देखा जाए तो जितने का 70-80 बच्चे इस क्लास में बैठ रहे हैं तो उसमें हम सबसे नंबर फर्स्ट पर आ रहे हैं। हमको सबसे बड़ी खुशी रही, कम से कम हमारे इतना परिश्रम के बाद उस बच्चों का हेल्प हो रहा है, उस बच्चे का भविष्य बना, तो इसमें हम उनके लिए 24 घंटा देने के लिए टाइमिंग अवेलेबल है। क्लियर। आप देखो, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इसमें कहाँ खड़े हैं, धूप में। धूप में आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। क्लियर। इसलिए दिखा रहे हैं कि जो हमारा बच्चा है ना, जो दिख रहा है, जो दिल से जुड़ा है, वह आने वाले टाइमिंग में सक्सेसफुल हो और एक बार हमको जरूर याद करें। क्लियर। तो आपके लिए बस कुछ नहीं, बस नॉर्मली क्या है, कमेंट बॉक्स में लाइक लिख, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि बस आई एम हैप्पी या वेरी नाइस सर, और उसके साथ एक जरूर लाइक करना। क्लियर। आप हमारे लिए बस इतने ही वो अवेलेबल आपकी, वो समझो कि ये हमारे लिए एक पेमेंट के थ्रू है, बस एक लाइक और कमेंट बॉक्स में नाइस सर। क्लियर। चलो देख लो, कहोगे सर की झूठा बोल रहे हैं, झूठी नहीं बातें, हम झूठा नहीं कर सकते। हम धूप में हैं इस समय, धूप में अपने घर के पास बना रहे हैं आपके लिए कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बनाकर आपके सामने भेज रहे हैं, इसलिए कि ताकि हमारा बच्चा जो भी है, जो भी बच्चा हो, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, वह बहुत अच्छे से नंबर लाए केमिस्ट्री में, क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो यहाँ पर प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। क्लियर। चलो तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम जो दूर करनी है उसको समझ लेते हैं। टॉपिक क्या था? अनुनाद। क्या था? अनुनाद। अनुनाद। सर जी अनुनाद क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजोनेंस। क्या बोलते हैं? रीजोनेंस। आ रही बात समझ? रीजोनेंस। चलो देख लेते हैं अनुनाद होता क्या है। कार्बनिक यौगिक होती हैं, आप लोग कार्बनिक यौगिक जानते ही हो। क्लियर। ये भी जानते हो कार्बनिक यौगिक में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सहसंयोजन बॉन्ड। और ये भी जानते हो कि जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं भाग लेते हैं तभी बॉन्ड बनता है। क्लियर। तो आप जान जाओ कि कार्बनिक यौगिक में जो सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन खिंचाव होते हैं, एक दूसरे पर जाकर ट्रांसफर होते हैं। जैसे कहोगे सर ये समझाइए, नहीं समझा रहा। देखो, हमने बोला कार्बनिक यौगिक है, क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक, अब इनमें सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। बीच में रहेंगे कब रहेंगे? अच्छा सवाल था जी, कब बीच में रहेंगे और कब खिंचाव करेंगे, ये भी देख लेते हैं। सही बात की सर हम कैसे मालूम करेंगे कब खिंचाव हो रहा है, कब बीच में रहेंगे? देखो दूसरा भी बना रहे हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक 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 कार्बनिक। देखो धूप तो इतनी तेज लग रही है ना, लेकिन ये मत सोचो कि नहीं हम धूप से भागेंगे, नहीं। आप अगर कहोगे 24 घंटा धूप में 12 बजे तक पढ़ाए तो हम पढ़ाने के लिए तैयार है, बस आप पूरा अच्छे से सीखो। आप अगर सीखें हमारे लिए वो सबसे बेस्ट कामयाबी है। क्लियर। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। अब ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन बोले तो कार्बनिक यौगिक में क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन, उसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कहोगे सर जी इंग्लिश में मत लिखा करिए, नहीं इंग्लिश में लिखना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा 12th में ना 10 मंथ के बाद, यानी कह सकते हो कि 10 महीने के बाद, उसको जाहिर से बात अगर स्टैंडर्ड कॉलेज में जा रहा है, हमारी दुआ से, भगवान की दुआ से, अब सबकी दुआ से, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉलेज में जाएगा तो उसको इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश ज़रूरी है, तो अभी से प्रयास नहीं करेगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम हर कंसेप्ट का हिंदी भी बताएंगे और इंग्लिश में। अभी से अगर सुनते चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आने वाले समय में बहुत आराम मिलेगा उस बच्चे को जो स्टैंडर्ड कॉलेज में जाएगा। क्लियर। चलो तो देखो ये से बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर अगर हाइड्रोकार्बन में हम कोई दूसरा जोड़ दिए, अब ये भी बताया गया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन अगर किसी भी यौगिक में हो या कार्बनिक यौगिक में हो तो उससे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं, किसी एक हाइड्रोजन को निकाल कर कोई दूसरा समूह रखते हैं, सपोज दैट मानते हैं हम ए, मतलब कोई दूसरा रख लो, कोई जरूर नहीं, चाहे जो कुछ भी रख लो, लेकिन हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटाकर कुछ भी रख सकते हो। आगे बस, जब कुछ भी रखोगे ना उस यौगिक को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। इसे तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। यहाँ पर लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन, क्या लिखोगे, हाइड्रोकार्बन के
व्युत्पन्न क्या लिखोगे? व्युत्पन्न कहोगे सर जी व्युत्पन्न साफ लिख दे रहा हूँ सर जी, ये बच्चों व्युत्पन्न को साफ लिख दे रहा हूँ, व्युत्पन्न क्लियर। अरे सुनो, अब हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं ना, ये क्या होता है? देखो जब हाइड्रोकार्बन है इसमें इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर रहेंगे, क्या रहेंगे? अपने जगह। जैसे तुम्हें लोग देख लो, हाइड्रोकार्बन मतलब होता है बराबरी। अगर हम बात करें ए नाम का कोई लड़का है, देख लो जैसे ए नाम का कोई लड़का है, अरे सुन, और इसका वजन 10 किलो है। यहाँ पर भी ए नाम का कोई लड़का ले लिए, बी नाम का ले लिए, बी ए कर लेते हैं हम लोग, ए कर लेते हैं। और यहाँ पर भी मान लीजिए कोई ए नाम का लड़का है, इसका भी वजन कितना है? 20 किलो। अब इन दोनों का अगर रस्सी पकड़ा के दिया जाए, दोनों 10-10 किलो के हैं, 10 किलो के भी है, 10 किलो का भी, दोनों 10-10 केजी के हैं। अब दोनों को रस्सी पकड़ा के दिया जाए खींचने के लिए, तो दोनों बराबर खींचेंगे, क्योंकि इनकी दोनों वेट है बराबर है, क्या है? बराबर। लेकिन हाँ, अगर हम यहीं पर एक 15 किलो का लगा दिए, क्या लगा दिए? ए नाम का लड़का 15 किलो का लगा दिए, इनकी खींचने कैपेसिटी ज्यादा हो गई, तो ये अगर बॉर्डर बना देती है अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और इसका जो पार्ट है इसके तरफ ज्यादा आएगा, और इसका पार्ट जो होगा ना अपनी तरफ ज्यादा आएगा। अरे वैसे तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली सर जी कहोगे कि सर जी नहीं समझा, पर देखो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए 10 किलो का 2 लड़के हैं, 10 केजी के 2 बच्चे हैं। अब इनको बीच में रस्सी देकर खिंचवा रहे हैं, मानना है 10 किलो, कहोगे सर जी 10 किलो का बच्चा होगा तो कितना होगा? इतना होगा, इतना नहीं होगा। अगर देखा जाए तो नॉर्मली बात करेंगे हम, तभी भी 4-5 साल का हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। अब 10 किलो का बच्चा जो है ना, अगर हम उसको रस्सी पकड़ा खिंचा रहे हैं, तो हम मानना है, इमेजिन करना है, अभी नहीं कहेंगे हम शिशु को खिंचवा रहे हैं। देखो 10 किलो का बच्चा है, तो हम बॉर्डर बना दिए, रस्सी को खिंचवा रहे हैं, दोनों बराबर खींचेंगे, जितना पार्ट इसकी तरफ रहेगा उतना पार्ट इसकी तरफ रहेगा। लेकिन अगर हम 15 किलो का एक बच्चा ले लिया, अब खिंचवा रहे हैं, तो इसका पार्ट जो है ना इसकी तरफ ज्यादा आएगा। अब उसी को बोलते हैं हम लोग खिंचाव, क्या बोलते हैं? खिंचाव। अरे बस, तो यहाँ पर क्या है ना कि जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन खिंचाव सेम रहेगा। लेकिन अगर हाँ कोई एक एटम को निकाल कर दूसरा जोड़ दिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खिंचाव थोड़ा से उसकी तरफ ज्यादा होगा, ए की तरफ ज्यादा होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीच में था, ए लग गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा? इसकी तरफ होगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन बीच में था, तो इसकी तरफ खिंच के आएगा। और सेम कहानी, इसका इलेक्ट्रॉन बीच में था, तो इधर खिंच के आ गया। आयो, अब इस तरह, अब इसमें क्या है? बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, इस तरह इलेक्ट्रॉन खिंचा क्या इसमें देखो, हाइड्रोकार्बन है तो इलेक्ट्रॉन बीच बीच में, लेकिन एक व्युत्पन्न जोड़ दिए कोई, तो जो हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं? व्युत्पन्न की तरफ ज्यादा हो रहे हैं। जब ज्यादा हो रहे हैं तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव। अरे बस, तो ये जो अनुनाद होता है ना, अनुनाद में इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव होता है। जब खिंचाव होता है तो एक से अधिक संरचना बनती है, क्या बनती है? एक से अधिक संरचना बनती है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अनुनाद। लेकिन अब इसको डिफाइन कैसे कहेंगे? बोलोगे अनुनाद वह प्रक्रिया है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। अनुनाद वह प्रक्रिया है, अनुनाद इलेक्ट्रॉन विस्थापन की वह प्रक्रिया है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। उसके फलस्वरूप एक से अधिक संरचना का निर्माण होता है, और यही प्रक्रिया कहलाता है अनुनाद। बस सिंपल सा, ज़्यादा बड़ा डिफिनेशन बोलने की जरूरत नहीं। बोलोगे अनुनाद वह इलेक्ट्रॉन विस्थापन की प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान, या अनुनाद वह इलेक्ट्रॉन विस्थापन की प्रक्रिया जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो जाने के फलस्वरूप एक से अधिक संरचना का निर्माण होता है, और उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग अनुनाद। क्लियर। अब स्ट्रक्चर बनाकर, ये खास करके एरोमेटिक यौगिक में मिलता है, और जिस यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मिलता है, सब में नहीं मिलता। क्लियर। सिंगल बॉन्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अकार्बनिक में बात करें तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये ध्यान देना कि अकार्बनिक में अगर डबल बॉन्ड होगा तो मिलेगा, जैसा CO2 अकार्बनिक है। क्या सभी क्यों? कार्बनिक कौन होगा? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होंगे वो क्या होगा? अकार्बनिक। सिंपल सी बात, ठीक है। तो CO2 में कार्बन हाइड्रोजन है नहीं। चलो अब हम देखते हैं, खास करते हैं एरोमेटिक का लेते हैं, बेंजीन रिंग। क्या लेते हैं? एरोमेटिक का एक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम होता है बेंजीन। अब ये बेंजीन में देखना है हमको अनुनाद, और खास करके बेंजीन में हमें कोई दूसरा समूह जोड़ दें। चलो इस तरह हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसका नाम हाइलो एरिन्स। क्या नाम है? हाइलो एरिन्स। हाइलो एरिन्स। अब ये देखना है कैसे होगा, हाइलो एरिन्स में कैसे अनुनाद होगा, इसको बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत धमाकेदार। ध्यान सुनो। अब कहोगे सर जी इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो, इसको पूरा ओपन करके बनाए, तो हम कार्बन ले लें, एक डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर मतलब कार्बन ले लें। देखो आपको मालूम है ना कि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले 1 2 3 4 5 6। अरे बस में अब देखो कार्बन के बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, 4 बना देते, 1 2, फिर हमें 1 इलेक्ट्रॉन इधर बना 4, फिर 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। मतलब ये हम कार्बनिक बना रहे हैं। देखो कार्बनिक बात हमको उसमें इतना था 4, 1 4 इसका बना, 1 4 इसका, 4 इसका, ठीक है ना। अब वो हम गिनती करें तो इसका मतलब मत समझना, 1, ठीक, ओके। उसके बाद फिर 1 हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत नहीं ना?
चलो आप देखो क्या करोगे, इसको इस तरह जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के साथ होता है जानते हैं। चलो अब हम करेंगे क्या, हाइड्रोजन को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, फिर हम हाइड्रोजन को जोड़ दे रहे हैं। दिख रहा है कितना धूप लग रही है, दिख रहा है ना बच्चों, देख लो देख लो। चलो आप देखते हैं हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉन देखो, पहले हम इसके स्टेप, इसके जो है ना हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ बना, ये बात समझ रहे हैं ना कि हाइड्रोजन की बात हमको उसमें एक है, तो अब ये अपने आप को स्थायी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन की जैसा नहीं, हीलियम जैसा बनेगा। कैसा बनेगा, हीलियम जैसा, ठीक ना। अब हीलियम जैसा बना दी, इसको बना दी। अब बची बात किसकी, कार्बन की। तो कार्बन की बात हमको उसमें कितना है, 4, 1 2 3 कहोगे सर जी नहीं समझ, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होंगे, 2 होगा 4, इसके बाद हम कितना हुआ 4, चारों इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया गया, गोला गोला बात। अब इसको 8 पूरा करने के लिए 4 चाहिए, 4 इसका खुद है, 4 बाहर से लेगा, तो देखो 2 इधर से लिया, 1 इधर से, 1 इधर, तो यानी इसको इस तरह बनाएंगे आगे सर। अब इसी तरह सब करेंगे, इसके पास 4 4 इधर से लेगा, मतलब 4 बाहर से लेगा, 2 कार्बन से लिया, 2 इधर से लिया, इसी तरह सब करेंगे आगे बस में। तो अब इसके पास 4 है तो इधर से लिया, 1 1, 2 इधर से लिया, अब इधर से लिया। अब इसको भी चाहिए तो ये क्या करेगा, देखो देख लो बच्चों देख लो, ये क्या करेगा ना, 2 इधर से लेगा इस कार्बन से, और 1 इधर इस आगे, ये इस तरह बना लेगा, ठीक। बस अब बाकी सेम कहानी, ये 2 इधर से लेगा, 2 इधर से, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखो अब इसके पास 4 है, 1 2 2 4 इधर से ये ले लेगा। अब इसी तरह इसके पास कितना 4 है, 1 2 और 2 इधर से ले लेगा, 4 ये अपना पूरा कर ले, ये इस तरह बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बन गया। किसका बन गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर। और ये हाइड्रोजन भी ले लेगा अपना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा, लेविस संरचना इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, लेविस संरचना। दिख रहा है, देख लो एक बार, देख लो, दिख रहा है कि नहीं सर जी, नहीं दिख रहा है, दिखाइए अच्छे से, ओ माय गॉड देख लो आप, दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो अब हम देखेंगे कैसे बनता है संरचना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए पूरा स्ट्रक्चर का, आ रहा है समझ में। चलो अब हम लोग देख लेते हैं ना कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मिला लो पहले, देखो ध्यान से। अब होगा क्या ना कि अब हमको अनुना दिखाना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन है, पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड जो शेयर हुआ है इलेक्ट्रॉनों का। अब देखो कार्बन यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में बीच में डबल है, तो एक पाई होगा नीचे सिग्मा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, यानी इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन टूट कर इधर आ गया, तो इसके पास कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन टूट कर आ गया इसके पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्या होगा, माइनस। यानी हम ये पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, इसके पास लाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी होगी, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, माइनस। तो इसको हम सेकंड स्टेप में दिखाएंगे, ना कि पहले स्टेप में दिखा देंगे। तो इसको इस तरह लिखोगे माइनस, और यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस। अब एक चीज और, यहाँ इसके पास प्लस है तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, जब दे देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। अब बाकी डबल बॉन्ड ये सब सेम अपनी जगह रहेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, आप क्या करेंगे ना कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी टूटेगा, जब टूटेगा तो जहाँ झुकता है वहाँ पर माइनस, जिससे जाता है तो उस पर प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो अब यहाँ पर देखो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये डबल बॉन्ड वहीं पर आएगा, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर प्लस 4 दोनों लॉन पे इलेक्ट्रॉन, इस तरह होगा। क्लियर, आप आगे बात समझ ना, आ रहा है ना, बहुत अच्छे से ध्यान सुनो, जो इसको स्ट्रक्चर उस समझ में आ गया उसी तरह। मतलब जैसे हम इसको तोड़े थे ना, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के इसके पास आए थे, इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो बगल वाला नीचे, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड हुआ, आ रहे बस में डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से था, अब ये दोनों आया तो डबल बॉन्ड हो गया। अब फिर ये टूटा इसी तरह डबल बॉन्ड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, इसी तरह सेम कहानी वही है, ठीक ना, आ रहे बस में, आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक, चलो अब हम देखते हैं ना उसके बाद क्या होगा। फिर क्या होगा कि ये जो होगा पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, इधर जाएगा, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस, तो ये प्लस और माइनस दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे तुरंत। जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, इस तीर को बनेगा क्या, यहाँ पर इस तरह यक्स हो जाएगा, यक्स, फिर डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, डबल बॉन्ड और माइनस, फिर क्या हो जाएगा यक्स, फिर प्लस 4 डबल बॉन्ड। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ना कि ये प्लस वाला टूटेगा, तो यहाँ पर प्लस, मतलब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो दिया वो ले लेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, दिख रहा ना। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन जो दिया ना खींचेगा, तो नीचे क्या होगा, प्लस, और जब प्लस होगा तो ये माइनस वाला तुरंत डबल बॉन्ड बनाएगा। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो बस इस तरह बन जाएगा स्ट्रक्चर, क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, सॉरी उल्टा बन गया, ये इधर गया इस तरह। फिर ये था देखो, हाँ ठीक, ये था ये, फिर क्या बन गया यहाँ पर, फिर हो जाएगा हाइड्रोजन।
अब ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया अंदर। आप देखो खास क्या है, इसका स्ट्रक्चर सेम है, ये जो बनाया गया स्केलेटन सेम है, लेकिन बॉन्ड डिफरेंट है। इसमें बॉन्ड क्या है, यहाँ पर डबल है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर क्या है, सिंगल, यहाँ पर डबल, यानी बॉन्ड एक दूसरे से अपोजिट है। इसी को हम बोलते हैं अनुनाद। अरे सुन, देख लो धूप कितनी तेज है, देख लो टाइमिंग कितना हो रहा है इसमें, टाइम देख लो, ठीक है ना। इसमें 10 बज रहा है और 10 मई है। आज 10 मई में जानते हो 10 मई में कितना धूप लगती है, बहुत स्ट्रांग लगती है 10-11 मई में, ठीक है। मतलब 10-11 मई नहीं है, 10 तारीख है और टाइम भी 10 बज रहा है, ठीक है ना। बहुत तेज धूप लग रही है, क्लियर, पास समझ रही। चलो इसका स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर जी समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। हमको उम्मीद है कि जो बच्चा थोड़ा सा बेसिक जानता होगा ना, बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अगर जो नहीं जानता है ना, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर हमको ये नहीं समझ, हम बेसिक नहीं जानते, तो उसके लिए हम फिर बेसिक से बताएंगे, क्लियर। और हम अगर बेसिक हर वीडियो में लेकर बनाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, सर जी हम जीओसी नहीं जानते, बेसिक नहीं जानते केमिस्ट्री का, बेसिक के साथ बनाए, तो उसके लिए सेपरेटेड वीडियो बनाकर हम भेज देंगे, क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद एक लाइक कमेंट जरूर करना। तब तक ले हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।